हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं अंकित सर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज मैं डिस्कस करने वाला हूं बीएससी फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर के लास्ट चैप्टर के बारे में, यानी फ्रेंड्स सिंथेटिक डाई के बारे में। इससे प्रीवियस मैंने फ्रेंड्स आपकी कुछ चैप्टर नंबर 7 तक जितने भी इम्पॉर्टेंट मल्टीपल फॉर्म के क्वेश्चन थे उन सभी को मैंने बहुत ही विधिवत तरीके से बता दिया है। ये फ्रेंड्स कह सकते हैं कि केमिस्ट्री के सेकंड सेमेस्टर का लास्ट कह सकते हैं कि लेसन था, या कह सकते हैं फ्रेंड्स लास्ट चैप्टर था। तो जस्ट मैंने फ्रेंड्स इसके भी जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उन्हें फ्रेंड्स बताना बहुत ही बेहतर समझा है। और जस्ट फ्रेंड्स आज के मैं इस वीडियो में उन सभी क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीके से आप सभी को समझा भी दूंगा। जैसे कि फ्रेंड्स आप जानते हैं कि जितने भी मल्टीपल फॉर्म के क्वेश्चन थे उन सभी को मैंने फ्रेंड्स एक सीरीज में कर एक छोटे छोटे वीडियो में कर बहुत ही अच्छे तरीके से आप सभी को समझा भी दिया है। और उन सभी वीडियो में आप सभी ने अपना बहुत सारा प्यार दिया, उसके लिए फ्रेंड्स आप सभी को तहे दिल से शुक्रिया। तो जैसा कि फ्रेंड्स आज ये लास्ट चैप्टर है और उसके बाद से फ्रेंड्स आप सभी की जो थ्योरी क्लासेज हैं उन्हें फ्रेंड्स स्टार्ट कर दी जाएगी। जैसा कि फ्रेंड्स इस चैप्टर के लिए खासकर मेरे पास बहुत ज़्यादा कमेंट आए, तो इस कारण से मैंने फ्रेंड्स इसे बताना आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर समझा। तो ये फ्रेंड्स आप सभी को वीडियो थोड़ा बहुत भी अच्छा लगा हो प्लीज़ फ्रेंड्स तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। और चैनल फ्रेंड्स आप नए हो या पुराने हो और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब भी नहीं किया है तो प्लीज़ जरूर से जरूर चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। क्योंकि फ्रेंड्स आज हम ज़्यादा कुछ बात ना करते हुए देखते हैं फ्रेंड्स इसके अंतर्गत हमारा सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आखिरकार कौन सा है। तो जस्ट फ्रेंड्स आप ध्यान देना कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के रूप में, जैसा कि फ्रेंड्स आप ये देख सकते हैं कि जो फ्रेंड्स हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं उन्हीं के रूप में फ्रेंड्स ये हमारे क्वेश्चंस आए हुए हैं। अब देखते हैं फ्रेंड्स इसके अंतर्गत हमारा सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है कि कॉन्गो रेड इज, यानी फ्रेंड्स ये हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो ये फ्रेंड्स हमारा पहला क्वेश्चन जो है ये फ्रेंड्स कह रहा है कि कॉन्गो रेड है, यानी फ्रेंड्स कॉन्गो रेड आखिरकार क्या होता है, ये फ्रेंड्स किस प्रकार का डाई होता है, उसी के बारे में फ्रेंड्स आप को बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर एक्सप्लेन करना है कि कॉन्गो रेड आखिरकार क्या होता है। क्या जो फ्रेंड्स कॉन्गो रेड होता है ये फ्रेंड्स एक प्रकार का नाइट्रो डाई है, या फ्रेंड्स एक प्रकार का कह सकते हैं कि नाइट्रोसो डाई है, या फ्रेंड्स एक प्रकार का ये एजो डाई है, या फ्रेंड्स एक प्रकार का हम कह सकते हैं कि ट्राई जो फ्रेंड्स मेथेन डाई वाला डाई होता है उस प्रकार का डाई है। तो इन चारों ऑप्शन को काफी ध्यान से देखिए। ये फ्रेंड्स क्वेश्चन जो है वो फ्रेंड्स आगरा में 2021 में पूछा भी गया था, और जितने भी आगे के क्वेश्चन है फ्रेंड्स वो 2021 में कह सकते हैं कि आगरा में, रोहिलखंड में, वह कह सकते हैं कि अवध यूनिवर्सिटी में पूछे गए क्वेश्चन हैं। तो इसका फ्रेंड्स ये सभी के सभी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट हैं और हर एक क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीके से आप ध्यान देना। तो ये फ्रेंड्स हमारा पहला क्वेश्चन था कि कॉन्गो रेड है, या फ्रेंड्स कॉन्गो रेड है आगे क्या है कॉन्गो रेड है, क्या फ्रेंड्स ये नाइट्रो डाई है, या फ्रेंड्स नाइट्रोसो डाई है, या फ्रेंड्स एजो डाई है, या फ्रेंड्स हम कह सकते हैं कि ट्रायल मेथेन कह सकते हैं कि जो डाई होता है वो फ्रेंड्स उस प्रकार का डाई है। तो जब फ्रेंड्स हमारा जो पहला क्वेश्चन है इसका जो फ्रेंड्स राइट ऑप्शन है वो फ्रेंड्स कौन सा है, तो वो फ्रेंड्स हमारा सी है, यानी कह सकते हैं कि कॉन्गो रेड इज ए एजो डाई, यानी फ्रेंड्स एक किस प्रकार का डाई है, तो ये फ्रेंड्स एक प्रकार का एजो डाई है। तो आई होप आप सबको हमारा पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स हमारा सेकंड नंबर यानी फ्रेंड्स दूसरा नंबर क्वेश्चन कौन सा है। तो ये भी फ्रेंड्स काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान देना कि मैलाकाइट ग्रीन इज, यानी फ्रेंड्स जो मैलाकाइट ग्रीन होता है ये फ्रेंड्स आखिर का क्या है। जो फ्रेंड्स मैलाकाइट ग्रीन है ये फ्रेंड्स आखिर का क्या होता है, क्या फ्रेंड्स जस्ट आप को वही ऑप्शन यहाँ पर ये भी कह सकते हैं कि सेकंड क्वेश्चन में भी मिल जाएंगे कि क्या फ्रेंड्स एक प्रकार का नाइट्रो डाई होता है, या फ्रेंड्स एक प्रकार का नाइट्रोसो डाई होता है, या फ्रेंड्स एक प्रकार का ये एजो डाई होता है, या फ्रेंड्स एक प्रकार का कह सकते हैं कि ट्राइलिल कह सकते हैं कि ट्राइलिल जो मैथिल डाई होता है उस प्रकार का डाई होता है। तो इन चारों ऑप्शन को आप फिर से ध्यान से देखिए और इसमें फ्रेंड्स बताने का प्रयास कीजिए कि जो मैलाकाइट ग्रीन होता है ये फ्रेंड्स आखिर क्या होता है। तो देन फ्रेंड्स हमारा जो सेकंड नंबर क्वेश्चन है इसका जो फ्रेंड्स राइट ऑप्शन है वो फ्रेंड्स हमारा है डी ऑप्शन, यानी हम कह सकते हैं कि ट्राइरिल जो फ्रेंड्स मेथेन डाई होता है ये फ्रेंड्स मैलाकाइट ग्रीन कह सकते हैं कि डाई के अंतर्गत आता है, यानी जो फ्रेंड्स हमारा चौथा नंबर ऑप्शन है ये फ्रेंड्स इसका कह सकते हैं कि करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन कौन सा है। आपसे हर एक क्वेश्चन पर बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यान देना, ये सभी के सभी क्वेश्चन फ्रेंड्स काफी इंपॉर्टेंट इसलिए हैं क्योंकि फ्रेंड्स ये सभी के सभी क्वेश्चन हमारे सेमेस्टर एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं। मैं थोड़ा सा फ्रेंड्स क्वेश्चन को आज इसलिए स्पीड में पढ़ा रहा हूँ क्योंकि फ्रेंड्स मैं ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आज के इस वीडियो के अंतर्गत आपके लिए कवर करने वाला हूँ। तो देखते हैं फ्रेंड्स कि हमारा तीसरा क्वेश्चन कौन सा है। आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यान देना कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्रोमोफोर, यानी कह सकते हैं कि निम्नलिखित में फ्रेंड्स हमारा ऐसा कौन है जो फ्रेंड्स क्रोमोफोर नहीं है। यानी फ्रेंड्स जो हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन है ये फ्रेंड्स काफी इंपॉर्टेंट इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि फ्रेंड्स ये क्वेश्चन अवध यूनिवर्सिटी में और लखनऊ यूनिवर्सिटी में काफी बार पूछा गया है। और जैसा कि मेरे चैनल से अवध यूनिवर्सिटी के छात्र व लखनऊ यूनिवर्सिटी के छात्र कह सकते हैं कि ज्यादा से ज्यादा मात्रा में जुड़े हुए हैं, तो इसका फ्रेंड्स आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए
क्रोमोफोर, यानी कह सकते हैं कि निम्नलिखित हमारे ऑप्शन में या निम्नलिखित विकल्प में क्रोमोफोर आखिरकार कौन नहीं है। तो इसके अंतर्गत फ्रेंड्स हमारा जो सबसे यहाँ पर पहला जो ऑप्शन है आप ये देख सकते हैं कि सबसे जो हमारा पहला ऑप्शन है वो फ्रेंड्स हमारा है SO3H, यानी फ्रेंड्स क्या है तो वो फ्रेंड्स हमारा है SO3H। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा सेकंड ऑप्शन है OH, उसके बाद फ्रेंड्स हमारा थर्ड ऑप्शन है NO2 एंड उसके बाद फ्रेंड्स हमारा फोर्थ ऑप्शन है COOH। तो इन चारों ऑप्शन को काफी ध्यान से देखिए और उसके बाद फ्रेंड्स इसका करेक्ट ऑप्शन बताने का प्रयास कीजिए कि क्रोमोफोर निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। देन फ्रेंड्स हमारा जो तीसरा नंबर क्वेश्चन है इसका जो फ्रेंड्स करेक्ट आंसर मैं आप ही को बताऊं तो इसका जो फ्रेंड्स लास्ट ऑप्शन है यानी फ्रेंड्स जो इसका डी ऑप्शन है COOH, यानी फ्रेंड्स कह सकते हैं कि जो फ्रेंड्स COOH होता है ये फ्रेंड्स कहते हैं कि क्रोमोफोर के अंतर्गत नहीं आता है, यानी फ्रेंड्स ये क्रोमोफोर नहीं है। तो जस्ट इस कारण से जो फ्रेंड्स हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन है इसका जो फ्रेंड डी ऑप्शन है वो फ्रेंड्स करेक्ट ऑप्शन इसका हो जाएगा। उसके बाद देखते फ्रेंड्स हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन कौन सा है। आपकी ध्यान देना, हर एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ बेसिक डाई, यानी कह सकते हैं कि निम्नलिखित में हमारा कौन सा कह सकते हैं कि बेसिक डाई का उदाहरण होता है। आप भी फ्रेंड्स ध्यान देना, हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कह सकते हैं कि निम्नलिखित में कौन इज एन एग्जांपल, या फ्रेंड्स एक उदाहरण है किसका फ्रेंड तो ऑफ बेसिक डाई, यानी फ्रेंड जो बेसिक डाई होते हैं इनका फ्रेंड निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण है। तो जस्ट फ्रेंड्स आप ध्यान देना, इसके अंतर्गत फ्रेंड्स हमारा जो सबसे पहला ऑप्शन है वो फ्रेंड्स हमारा है एलिजेरिन, उसके बाद फ्रेंड्स हमारा सेकंड ऑप्शन है मैलाकाइट, उसके बाद फ्रेंड्स हमारा थर्ड ऑप्शन है इंडिगो और उसके बाद जो फ्रेंड्स हमारा फोर्थ ऑप्शन है वो फ्रेंड्स हमारा है ऑरेंज फर्स्ट। तो इन चारों ऑप्शन को आप ध्यान से देखिए और इसके बाद जो फ्रेंड्स इसका करेक्ट ऑप्शन है उसे फ्रेंड्स बताने का प्रयास कीजिए कि निम्नलिखित में कौन बेसिक डाई का कह सकते हैं कि बेसिक एग्जाम्पल नहीं है। क्या फ्रेंड्स एलिजेरिन नहीं है, सॉरी फ्रेंड्स कह सकते हैं कि बेसिक एग्जाम्पल है, या फ्रेंड्स क्या एलिजेरिन इसका बेसिक एग्जाम्पल है, या फ्रेंड्स मैलाकाइट इसका बेसिक एग्जाम्पल है, या फ्रेंड्स देखिए इंडिगो है, या फ्रेंड्स ऑरेंज फर्स्ट है। तो इन चारों ऑप्शन को आप ध्यान से देखिए और उसके बाद बताने का प्रयास कीजिए कि बेसिक डाई का एग्जांपल आगे का कौन सा है। तो देन फ्रेंड्स हमारा जो चौथा नंबर क्वेश्चन है इसका जो फ्रेंड्स करेक्ट ऑप्शन है वो फ्रेंड्स कौन सा है तो वो फ्रेंड्स हमारा है बी ऑप्शन, यानी कह सकते हैं कि जो फ्रेंड्स मैलाकाइट होता है ये फ्रेंड्स बेसिक डाई का कह सकते हैं फ्रेंड्स ये क्या है तो ये फ्रेंड्स एक प्रकार का एग्जाम्पल है या कह सकते हैं कि उदाहरण है। तो मैं आशा करता हूँ फ्रेंड्स कि आपको हमारा चौथा क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स हमारा पांचवा नंबर क्वेश्चन कौन सा है और ये भी क्वेश्चन फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि काफी सिंपल और काफी अच्छा क्वेश्चन है कि रूट्स ऑफ मैटर प्लांट कंटेन। यहाँ पर फ्रेंड्स मैटर का मतलब फ्रेंड्स हो जाएगा एक प्रकार का कह सकते हैं कि पागल, मैटर का मतलब फ्रेंड्स पागल, लेकिन यहाँ पर फ्रेंड्स हम पागल का मतलब नहीं रखेंगे। यहाँ पर फ्रेंड्स हम कुछ कहेंगे कि जो फ्रेंड्स बहुत शाखित पौधे होते हैं या जो हम कह सकते हैं फ्रेंड्स कुछ अजीब टाइप के पौधे होते हैं जो फ्रेंड्स कहते हैं कि एक पागलों की टाइप में बिहेव करते हैं, ऐसा आप कह सकते हैं। तो मैटर ऑफ फ्रूट जो फ्रेंड्स कहते हैं कि अलग टाइप के कुछ पौधे होते हैं फ्रेंड्स, मैटर ऑफ फ्रूट जो फ्रेंड्स उन पौधों की जड़ें होते हैं वो फ्रेंड्स प्लांट या फ्रेंड्स उनके जो पौधे होते हैं फ्रेंड्स वो कंटेन करते हैं। फ्रेंड्स कहते हैं कि मैटर जो मैटर के पौधे होते हैं, जो मैटर के रूट्स होते हैं, वो मैटर के रूट्स वाले जो पौधे होते हैं फ्रेंड्स वो किसको कंटेन आगे कर करते हैं। क्या फ्रेंड्स वो कह सकते हैं कि इंडिगो को कंटेन करते हैं। आप लोग ध्यान देना, बहुत ही अच्छी तरीके से मैं आपको समझाऊंगा कि क्या फ्रेंड्स वो इंडिगो को कह सकते हैं कि कंटेन करते हैं, या सैफ्रॉन यानी कि येलो को कंटेन करते हैं, या फ्रेंड्स एलिजीरिन को कह सकते हैं फ्रेंड्स कंटेन करते हैं, या फ्रेंड्स क्रिस्टल वायलेट को कह सकते हैं कि कंटेन करते हैं। तो इन पांचों ऑप्शन फ्रेंड्स इन पांचवें नंबर क्वेश्चन के चारों ऑप्शन को आप ध्यान से देखिए और उसके बाद फ्रेंड्स इसका करेक्ट ऑप्शन बताने का प्रयास कीजिए। तो जस्ट फ्रेंड्स मैं आपको बताऊं कि जो मैटर ऑफ रूट्स वाले प्लांट होते हैं ये फ्रेंड्स हमेशा कह सकते हैं कि एलिजीरिन को, या फ्रेंड्स किसको तो एलिजीरिन को कह सकते हैं कि हमेशा कंटेन करते हैं। तो देन फ्रेंड्स आपको हमारा पांचवा नंबर क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स हमारा छठवां नंबर क्वेश्चन कौन सा है। देन फ्रेंड्स हमारा छठवां नंबर क्वेश्चन भी कहीं ना कहीं काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग ध्यान देना, बहुत ही अच्छी तरीके से मैं आपको छठवां क्वेश्चन भी समझाऊंगा कि द डाई व्हिच इज आल्सो यूज्ड इन मेडिसिन इज, यानी कह सकते हैं कि द डाई या फ्रेंड्स वह रंजक व्हिच यानी जो इज आल्सो यूज्ड या फ्रेंड्स जिसका प्रयोग आखिरकार किया जाता है इन मेडिसिन या फ्रेंड्स दवाइयों में। तो ये फ्रेंड्स काफी इंपॉर्टेंट हमारा छठवां क्वेश्चन है और इसी से फ्रेंड्स आपको कोई भी पता चल पाएगा कि जो फ्रेंड्स दवाइयों के रंग, जैसे फ्रेंड्स आपने मेडिसिन खाई होंगी, दवाइयाँ खाई होंगी और उन दवाइयों में फ्रेंड्स देखा होगा कि काफी का कलर व्हाइट होता है, काफी का कह सकते हैं कि नारंगी होता है, काफी का फ्रेंड्स कह सकते हैं कि थोड़ा हरे टाइप में होता है, काफी का फ्रेंड्स अलग है डिफरेंट टाइप के कह सकते हैं फ्रेंड्स आपको मेडिसिन के जो रंग होते हैं वो फ्रेंड्स मिलेंगे। तो इनमें फ्रेंड्स आपको ये मूलतः आज पता हो जाएगा कि क्या क्या फ्रेंड्स जो मेडिसिन के रंग होते हैं, जो फ्रेंड्स मेडिसिन में पड़ने वाले डाई होते हैं वो फ्रेंड्स आखिर कौन से डाई होते हैं। तो देन फ्रेंड्स आप ध्यान देना कि जो फ्रेंड्स हमारा छठवां नंबर क्वेश्चन है इसका फ्रेंड्स सबसे पहला जो फ्रेंड्स ऑप्शन है वो फ्रेंड्स हमारा है क्रिस्टल वायलेट। या फ्रेंड्स क्रिस्टल वायलेट का फ्रेंड्स इसका डाई या फ्रेंड्स रंजक होता है, या फ्रेंड्स कॉन्गो रेड कह सकते हैं कि इसका रंजक होता है, या फ्रेंड्स मिथाइल ऑरेंज इसका रंजक होता है, या फ्रेंड्स हम कह सकते हैं कि जो एलिजीरिन होता है फ्रेंड्स क्या ये इसका फ्रेंड्स रंजक होता है। तो इन चारों ऑप्शन को आप ध्यान से देखिए
और इसके बाद फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट ऑप्शन उसे फ्रेंड्स बताने का प्रयास कीजिए कि जो फ्रेंड्स हमारा 6वां नंबर क्वेश्चन है इसका फ्रेंड्स राइट आंसर कौन सा है। तो देन फ्रेंड्स मैं आप सबको बताऊं कि जो फ्रेंड्स हमारा 6वां नंबर क्वेश्चन है इसका जो फ्रेंड्स राइट ऑप्शन है वो फ्रेंड्स हमारा है ए, यानी कह सकते हैं कि क्रिस्टल वायलेट इज ए मेडिसिन डाई, यानी कह सकते फ्रेंड्स एक प्रकार का दवाइयों वाला रंजक होता है। तो आप सबको मैं आशा करता हूं फ्रेंड्स कि हमारा 6वां नंबर क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स हमारा 7वां नंबर क्वेश्चन कौन सा है। देन फ्रेंड्स आप हमारे 7वें नंबर क्वेश्चन पर भी ध्यान देना कि ऑप्टिकल ब्राइटनर्स आर आल्सो कार्ड, यानी कह सकते हैं कि ऑप्टिकल ब्राइटनर्स आर आल्सो कार्ड, यानी जो फ्रेंड्स कसने की ऑप्टिकल चमक होती हैं, जो फ्रेंड्स प्रकाशीय कसने की चमक होती हैं आर आल्सो कार्ड, यानी फ्रेंड्स इनको आगे फ्रेंड्स और किस नाम से कहा जाता है फ्रेंड्स, और किस नाम से पुकारा जाता है। तो ये फ्रेंड्स काफी इंपॉर्टेंट हमारा 7वां नंबर भी क्वेश्चन है कि ऑप्टिकल ब्राइटनर्स आर आल्सो कार्ड, या फ्रेंड्स ऑप्टिकल ब्राइटनेस को आगे फ्रेंड्स क्या कहा जाता है फ्रेंड्स, क्या पुकारा जाता है। क्या फ्रेंड्स इसे हम कह सकते हैं कि व्हाइट डाई के नाम से जानते हैं, या फ्रेंड्स इन चेंजिंग डाई के नाम से जानते हैं, या फ्रेंड्स एजो डाई के नाम से जानते हैं, या फ्रेंड्स नाइट्रो डाई के नाम से जानते हैं। तो इन चारों ऑप्शन को काफी ध्यान से देखिए और इसके बाद जो फ्रेंड्स इसका करेक्ट ऑप्शन है उसे फ्रेंड्स बताने का प्रयास कीजिए कि जो फ्रेंड्स ऑप्टिकल ब्राइटनेस होते हैं इनको फ्रेंड्स आगे और किस नाम से जानते हैं। तो देन फ्रेंड्स हमारा जो 7वां नंबर क्वेश्चन है इसका जो फ्रेंड्स करेक्ट ऑप्शन है वो फ्रेंड्स हमारा कौन सा है। तो वो फ्रेंड्स हमारा है व्हाइट डाई, यानी कह सकते हैं कि ऑप्टिकल ब्राइटनेस को हम सभी फ्रेंड्स व्हाइट डाई के नाम से भी जानते हैं। तो मैं आशा करता हूं फ्रेंड्स कि आपको हमारा 7वां नंबर क्वेश्चन में समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स हमारा 8वां नंबर क्वेश्चन कौन सा है। और देन फ्रेंड्स आप ध्यान देंगे कि हमारा जो 8वां नंबर क्वेश्चन है ये भी फ्रेंड्स कहीं ना कहीं काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग ध्यान देना, बहुत ही अच्छी तरीके से मैं आप को अपना 8वां नंबर क्वेश्चन भी समझाऊंगा। तो आप लोग यहाँ पर ध्यान देना कि इन डाई इंडस्ट्री वेट डाई इज रिप्रेजेंटेड बाई सिंबल, यानी कह सकते हैं कि इन डाई इंडस्ट्री, यानी कह सकते हैं कि जो रंजक वाले कह सकते हैं फ्रेंड्स औद्योगिक जो फ्रेंड्स क्षेत्र होते हैं, यानी हम कह सकते हैं कि इन डाई इंडस्ट्री यानी रंजक वाले औद्योगिक क्षेत्र में या औद्योगिक में जो वेट डाई होती हैं ये जो रिप्रेजेंटेड है फ्रेंड्स, इनको कैसे फ्रेंड्स रिप्रेजेंटेड प्रदर्शित किया जाता है बाय सिंबल, फ्रेंड्स किस प्रतीक के द्वारा। तो ये फ्रेंड्स हमारा 8वां नंबर क्वेश्चन भी कहीं ना कहीं काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो डाई इंडस्ट्री होती हैं इनमें जो फ्रेंड्स कहते हैं कि वेट डाई होती हैं जो फ्रेंड्स WAT या फ्रेंड्स सॉरी BAT जो फ्रेंड्स वेट डाई होते हैं इनको फ्रेंड्स किस सिंबल के द्वारा या फ्रेंड्स किस प्रतीक के द्वारा फ्रेंड्स इनको रिप्रेजेंटेड किया जाता है। तो आप लोग फ्रेंड्स इसका आंसर बताने का प्रयास कीजिए कि इंडस्ट्री डाई में फ्रेंड्स किस प्रकार के सिंबल का हम लोग प्रयोग करते हैं। क्या फ्रेंड्स आई सिंबल का हम सभी प्रयोग करते हैं, या फ्रेंड्स V सिंबल का हम सभी प्रयोग करते हैं, या फ्रेंड्स F सिंबल का हम सभी प्रयोग करते हैं, या फ्रेंड्स S सिंबल का हम सभी प्रयोग करते हैं। तो जो फ्रेंड्स हमारा 8वां नंबर क्वेश्चन है ये फ्रेंड्स कहीं ना कहीं काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैं आशा करता हूं फ्रेंड्स काफी इसका आंसर जानते भी होंगे क्योंकि फ्रेंड्स ये काफी बेसिक सा क्वेश्चन है। तो मैं फ्रेंड्स आप को बता दूं कि किसी भी डाई इंडस्ट्री में जो वेट डाई होते हैं इनको फ्रेंड्स हमेशा हम कह सकते हैं कि आई से या फ्रेंड्स किससे तो आई से हमेशा फ्रेंड्स इनको रिप्रेजेंटेड किया जाता है या फ्रेंड्स इससे प्रदर्शित किया जाता है। तो देन फ्रेंड्स हमारा 8वां नंबर क्वेश्चन का जो पहला ऑप्शन है ये फ्रेंड्स इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा और मैं आशा करता हूं फ्रेंड्स कि आपको 8 के 8 क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स हमारा 9 नंबर क्वेश्चन कौन सा है। देन फ्रेंड्स आप ध्यान देना, बहुत ही अच्छे तरीके से मैं आपको ये भी क्वेश्चन समझाऊंगा कि which dye is used as an indicator in acid base titration using EDTA, यानी कह सकते हैं कि which dye या फ्रेंड्स जो डाई इज यूज्ड यानी फ्रेंड्स प्रयोग किया जाता है एज एन इंडिकेटर या फ्रेंड्स एक सूचकांक के रूप में या कह सकते हैं फ्रेंड्स एक प्रतीक के रूप में इन एसिड बेस ट्राइट्रेशन में, यानी कह सकते हैं कि जो एसिड बेस ट्राइट्रेशन होता है इनमें फ्रेंड्स कह सकते हैं कि एक सूचकांक के रूप में ऐसा कौन सा डाई है जो फ्रेंड्स प्रयोग किया जाता है यूजिंग EDTA या फ्रेंड्स EDTA के लिए। तो आप लोग फ्रेंड्स इसका आंसर बताने का प्रयास कीजिए कि व्हिच डाई या फ्रेंड्स कौन से रंजक इज यूज्ड या फ्रेंड्स प्रयोग किया जाता है एज एन इंडिकेटर या फ्रेंड्स एक कसरे के सूचकांक के रूप में इन एसिड बेस ट्राइट्रेशन, यानी कह सकते हैं कि एसिड बेस के ट्राइट्रेशन में यूजिंग EDTA या फ्रेंड्स EDTA के प्रयोग के लिए। तो फ्रेंड्स काफी सिंपल सा क्वेश्चन है हमारा 9 नंबर क्वेश्चन कि EDTA के प्रयोग के लिए एसिड बेस जो ट्राइट्रेशन होता है इसमें फ्रेंड्स किस इंडिकेटर का या कह सकते हैं फ्रेंड्स किस रंजक का प्रयोग हम इंडिकेटर के किस रंजक का फ्रेंड्स हम प्रयोग कर सकते हैं कि इसके अंतर्गत होता है। तो आप लोग फ्रेंड्स इसे बताने का प्रयास कीजिए कि जो फ्रेंड्स कहते हैं कि इरियोक्रोम ब्लैक टी होता है, क्या फ्रेंड्स इसका प्रयोग किया जाता है, या फ्रेंड्स मिथाइल ऑरेंज का प्रयोग किया जाता है, या फ्रेंड्स कॉन्गो रेड का कहते हैं कि प्रयोग किया जाता है, या फ्रेंड्स मिथाइल रेड का प्रयोग किया जाता है। तो इन चारों ऑप्शन को आप ध्यान से देखिए और इसके बाद जो फ्रेंड्स इसका करेक्ट ऑप्शन है उसे फ्रेंड्स बताने का प्रयास कीजिए। तो देन फ्रेंड्स हमारा जो 9 नंबर क्वेश्चन है इसका जो फ्रेंड्स करेक्ट ऑप्शन है वो फ्रेंड्स हमारा है पहला ऑप्शन, यानी वी कैन आल्सो से कि इरियोक्रोम ब्लैक टी इज एन डाई व्हिच इज यूज्ड एज एन इंडिकेटर इन एसिड बेस ट्राइट्रेशन
यूजिंग एडिटा, यानी कह सकते हैं कि एडिटा के लिए जो एसिड बेस टाइट्रेशन में इंडिकेटर के रूप में फ्रेंड्स एरियोक्रोम ब्लैक टी का कहते हैं कि डाई के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो ये फ्रेंड्स काफी सिंपल सा क्वेश्चन था और काफी आसान सा क्वेश्चन था। मैं आशा करता हूं फ्रेंड्स काफी कोई समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स हमारा 10वां नंबर क्वेश्चन कौन सा है, और इस वीडियो का कह सकते हैं फ्रेंड्स लास्ट क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान देना। और इसके आगे फ्रेंड्स क्वेश्चन तो अभी है, बट ये सभी फ्रेंड्स क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट थे, इस कारण से फ्रेंड्स मैंने इसे बताना बहुत ही बेहतर समझा। तो आप लोग ध्यान देना कि फॉर ए कलर्ड कंपाउंड टू बिहेव एज ए डाई इट मस्ट कंटेन, यानी कह सकते हैं कि फॉर ए कलर्ड कंपाउंड, यानी फ्रेंड्स एक कह सकते हैं कि जो रंगीन यौगिक होते हैं उनके लिए टू बिहेव या फ्रेंड्स व्यवहार किया जाता है एज ए डाई या फ्रेंड्स एक रंजक के रूप में, इट मस्ट कंटेन या फ्रेंड्स उसको आकर फ्रेंड्स क्या कंटेन, फ्रेंड्स उसमें ऐसा आकर फ्रेंड्स क्या कह सकते हैं कि कंटेन होना चाहिए। तो ये फ्रेंड्स काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किसी भी कलर्ड कंपाउंड के लिए फ्रेंड्स एक डाई का किस रूप में बिहेव किया जाता है और उसमें फ्रेंड्स क्या कंटेन किया जाना चाहिए। तो इसके अंतर्गत फ्रेंड्स हमारे चार के चारों ऑप्शन आपको अच्छे तरीके से शो हो रहे होंगे। इसके अंतर्गत फ्रेंड्स हमारा पहला जो ऑप्शन है वो फ्रेंड्स कहते हैं कि ऑकोक्रोम, क्या फ्रेंड्स ऑकोक्रोम उसमें कंटेन होना चाहिए, या फ्रेंड्स क्रोमोफोम उसमें कहते हैं कि कंटेन होना चाहिए, या फ्रेंड्स दोनों के दोनों कंटेन होना चाहिए, या फ्रेंड्स इसमें से कोई भी कंटेन नहीं होना चाहिए। तो देन फ्रेंड्स हमारा जो 10वां नंबर क्वेश्चन है ये भी फ्रेंड्स कहीं ना कहीं काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और मैं फ्रेंड्स इसका आपसे को आंसर बताऊं तो मैं फ्रेंड्स बता दूं कि जो फ्रेंड्स किसी भी डाई के कह सकते हैं कि कलर्ड कंपाउंड के लिए जो फ्रेंड्स डाई होता है वो फ्रेंड्स हमेशा कहते हैं कि ऑकोक्रोम और क्रोमोफोर दोनों के लिए कैसे फ्रेंड्स इसमें कंटेन होते हैं। तो इसका आंसर जो फ्रेंड्स हमारा 10वां नंबर क्वेश्चन है इसका जो फ्रेंड्स सी ऑप्शन है वो फ्रेंड्स करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूं फ्रेंड्स कि आपको जो इस वीडियो के अंतर्गत मैंने फ्रेंड्स 10 क्वेश्चन समझाए हैं वो बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ में आ भी गया होगा। तो फ्रेंड्स आपको वीडियो थोड़ा बहुत ही अच्छा लगा और समझ में आ गया हो तो प्लीज फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कर दीजिए, और इसके बाद फ्रेंड्स आपकी जो थ्योरी क्लासेस है बहुत ही बेजोड़ तरीके से चलेगी, तो प्लीज जरूर से जरूर चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।